एनटीपीसी पावर ग्रिड से निकले जहरीले राख से बन रहा केमिकल युक्त सड़क नए एक्सपेरिमेंट से लाभुक हो रहे हैं। 2 अलग-अलग राज्य ग्रामीण स्तर पर कवायद जारी। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी में लंबे अरसे से राखों का अंबार लगा रहता था। पड़ी राख के ढेर से वातावरण काफी प्रदूषित भी हो जाता है और एनटीपीसी में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर व आसपास के ग्रामीणों को भी केमिकल युक्त राख से काफी क्षति पहुंचती है। लोगों की आंख और फेफड़े प्रदूषण से काफी प्रभावित होते हैं। आए दिन यहाँ के लोगों को कई तरह की सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि कई मैट्रिक टन जहरीला राख एनटीपीसी के पावर ग्रिड से प्रतिदिन निकलता है और रखरखाव की कमी के कारण लंबे समय से एनटीपीसी की जमीन पर पड़ा हुआ है। राख के अंबार से वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है, जिसको देखते हुए एनटीपीसी के अधिकारियों के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि राख के ढेर को समाप्त करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा विभागीय स्तर से कई बार अलग अलग तरह की कोशिशें की गई। गौरतलब हो कि कुछ वर्ष पूर्व एनटीपीसी बर्बाद राख को छुपाने के लिए इंजीनियर की टीम सुनिश्चित की गई, जिसमें केमिकल की मदद से उक्त राख से ईंटें तैयार की गईं। लेकिन ईंट की गुणवत्ता मिट्टी की ईंट के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ नहीं हो पाई और देखते ही देखते राख की ईंट की मांग कम होने लगी। कुछ वक्त के लिए तो एनटीपीसी से निकले राख का ढेर कम हुआ था, लेकिन ईंट की डिमांड जैसे ही कम हुई, लाखों का ढेर फिर से बनना शुरू हो गया और एक बार फिर से एनटीपीसी के अधिकारियों के लिए ये चिंता बढ़ने लगी। वहीं एक बार फिर राख को खपाने के लिए एनटीपीसी प्रबंधन ने एक नई रणनीति सुनिश्चित की। दरअसल आंध्र प्रदेश के रामागुंडम में एनटीपीसी और स्टील फैक्ट्रीज के द्वारा जियो पॉलीमर की 2 किलोमीटर दूरी की पायलट सड़क बर्बाद राखों से बनाई गई है। ठीक उसी तर्ज पर भागलपुर एनटीपीसी भी अपने कैंपस के भीतर लगभग 3 किलोमीटर की सड़क बना रही है। वहीं बिहार से सटे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी एनटीपीसी के द्वारा 9 किलोमीटर की सड़क इन राख से बनाई जा रही है। सड़क निर्माण को लेकर एनटीपीसी के इंजीनियर दावा कर रहे हैं एनटीपीसी से निकली राख से वो एक ठोस और मजबूत सड़क का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी औसतन वैधता 10 वर्ष की होगी और ये टिकाऊ सड़क हर तरह से इस्तेमाल में उपयुक्त की जा सकेगी। एक्सपर्टीज की माने तो एनटीपीसी के राख से बनी सड़क को बनाने में पीसीसी सड़क के वनिस्पत कम खर्च में बन सकेगा और काफी टिकाऊ होगा। एनटीपीसी के जीएम के साहा डीजीएम रैंक के पदाधिकारी मणिनाथ प्रसाद का कहना है कि सड़क बनाने के लिए एनटीपीसी के स्लैग मटेरियल से बनी राख केमिकल मिक्स कर ये सड़क बनाई जाती है। ये केमिकल इतना असरदार होता है कि 20 मिनट के भीतर इसे राख, बालू और कंक्रीट में लोहे की छड़ से बांधकर इसका ढांचा तैयार कर लिया जाता है। इस दौरान ये पूरी तरह से जम जाता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनी इस केमिकल सड़क को पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर अंडर ट्रायल में रखेगी, जिसकी गुणवत्ता जांच करने के पश्चात ये सरकार को हैंडओवर करेगी। इंजीनियर एक्सपेरिमेंट को जनहित में करने की बात कहते हुए एक बड़ी उपलब्धि होने का दावा कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग भी साफ सुथरी चिकनी सड़क पर हॉर्न हनाते हुए बड़े आराम से वाहन लेकर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी जब हमने पूछा तो उन्होंने भी इसकी सराहना करते हुए यही कहा कि लगभग 1 दशक बीत चुके थे और पिछले 2022 तक उन्हें पक्की सड़क के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। बच्चे पानी में डेंगी के सहारे पानी के पगडंडियों को पार कर स्कूल जाते थे, जबकि औरतों को बाजार जाना दूभर था। ऐसे में इस तरह की पहल से एक नया बदलाव सामने आया। राहगीर भी सड़क पर आ जा रहे हैं और उन्हें नई सड़क में कोई दुविधा नहीं हो रही। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने सड़क की सफल कामना करते हुए इसे आगे प्रोसीडिंग के लिए केंद्रीय पथ परिवहन विभाग को भेजने का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि इंजीनियर अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो ये गांव और शहर वासियों के बीच कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन बनेगा। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी क्षेत्र को दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ने के लिए 4 लेन का तेज गति से निर्माण किया जा रहा है। वहीं कहलगांव एनटीपीसी में कार्यरत इंजीनियर द्वारा इस केमिकल सड़क के सफल एक्सपेरिमेंट से एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं।